Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing very well. तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिल्यूजन की। तो इससे पहले कि हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था डिफरेंस एंड डेफिनेशन ऑफ डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, तो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो। बिकॉज हम सबको पता है कि अभी जो है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है डिल्यूजन या टाइप्स ऑफ डिल्यूजन, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं। और ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए जो है वो क्लैरिटी के लिए आप उसको भी रेफर कर सकते हो वीडियो को। और लेट्स मूव टुवर्ड अवर टाइप्स। सबसे पहले जो है वो टाइप्स में हम देखेंगे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में जो है वो पर्सन को ऐसी बिलीफ आने लगती है कि समवन इज ट्राइंग टू हार्म देम, कोई उन्हें जो है वो चोट पहुंचाना चाह रहा है, कोई उन्हें जो है वो परेशान करना चाह रहा है। वो बहुत ज़्यादा जो पर्टिकुलर पर्सन होता है जो इस तरीके की फॉल्स बिलीफ को डेवलप करता है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में जीने लगता है। उसको जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर इवेंट को देखता है तो उसे लगता है कि नहीं, ये जो कुछ भी कर रहा है मुझे हार्म करने के लिए कर रहा है। नो मैटर आप कितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करा दो, वो उस चीज़ को नहीं बिलीव करेगा। देन सेकेंड वन इज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में जो है वो पर्टिकुलर पर्सन ऐसा सोचने लगता है, ऐसा बिलीफ सिस्टम उसका डेवलप हो जाता है जिसमें कि उसको लगता है कि कोई एक अदर पर्सन है जो कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सी बार कि किसी को बोलते हुए कि मुझे नहीं पता मुझसे क्या हुआ, मुझसे किसी ने करवाया है, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ के ये मरवाया है या किसी ने मुझे धक्का दिया है, मैं अपने आप से नहीं कूदा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के जो बिलीफ सिस्टम है वो इस तरीके से डेवलप हुए कि ही और शी स्टार्टेड फीलिंग कि कोई एक एक्सटर्नल पर्सन है, कोई एक एक्सटर्नल पर्टिकुलर पावर है जो कि उससे ये काम करवा रही है, वो खुद ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। देन नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में जो है वो पर्टिकुलर पर्सन इस तरीके के कुछ बिलीफ जो है वो डेवलप करता है जिसमें उसको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, कोई नॉन लिविंग थिंग है जो कि उससे बात कर रही है। जैसे सपोज मैं ऐसे कहने लग जाऊँ कि ये जो गुड़िया है ये मुझसे बात कर रही है, तो दैट विल कम अंडर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिफर कर रही हूँ और उसके बेसिस पे जो है वो एक बिलीफ सिस्टम मैंने डेवलप किया है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमसे बात कर सकती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो पेड़ है देखो ये कितना अच्छे से मुझसे बात कर रहा है, ये मुझे रिप्लाई कर रहा है, मैं इससे बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इससे बात करके। तो ये पॉसिबल इन रियलिटी है नहीं, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि वो पर्टिकुलर चीज़ आपसे बात करे। तो यहाँ पर जो है वो आप कितने भी नो मैटर कितने भी जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दो, वो आपकी बातों को नहीं मानेंगे। देन अदर नेक्स्ट टाइप इज डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म और निहिलिस्टिक। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर पर्सन एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करने लगता है। वो एग्जिस्टेंस चाहे उसके पर्टिकुलर खुद की हो या किसी पर्सन की हो या फिर इस पूरे वर्ल्ड की हो, वो स्टार्ट करेगा कि नहीं मैं यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ या क्या मैं इस पर्टिकुलर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, जो एग्जिस्टेंस है उसी को कम्प्लीटली डिनाई करके उसको जीरो के फॉर्म में जो है वो लेके चलता है कि उसके लिए वो पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
Then another one is delusion of worthlessness. डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस में जो है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा लगता है कि उसका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। उसको ऐसे आइडियाज़ आने लगते हैं कि उसकी लाइफ में जो है वो कुछ है ही नहीं, कोई उसे प्यार नहीं करता, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उसके अंदर कोई वर्थ नहीं है, उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल उसकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, उसका जो है वो जीना जो है वो एकदम वेस्ट है। तो इस तरीके के कुछ जो है वो फॉल्स बिलीफ जो है वो डेवलप हो जाता है डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस में। देन नेक्स्ट टाइप इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में जो है वो पर्टिकुलर पर्सन को ये फील होने लगता है कि वो एक पावरफुल क्रिएचर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि लोग उसे प्रेज करेंगे, लोग जो है वो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा मानेंगे और वो कुछ भी कर सकता है। सपोज अगर अभी मैं ये कहने लग जाऊँ कि मैं यहाँ पर जो है वो एक देवी माँ हूँ, तो क्या मैं देवी माँ हूँ? नहीं, बट यहाँ पर क्या है कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना लिया है कि नहीं, मैं देवी माँ हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ, ये सब मैंने बनाया है, ये सब मेरी देन है। तो इस तरीके के कुछ जो है वो बिलीफ सिस्टम उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियकल। डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियकल में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको ऐसा फील होने लगता है कि जो बॉडी पार्ट है वो उसके या तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, या पर्टिकुलर ऑर्गन उसकी बॉडी से मिसिंग होती है। ये क्या होता है कि एक ऐसे हम फिजिकल कंप्लेंट करने लगते हैं या एक ऐसा फॉल्स बिलीफ हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं जिसमें कि हमें लगता है कि हमें कोई पर्टिकुलर फिजिकल जो है वो प्रॉब्लम है, जिसका कि कोई जो है वो हमें कितने भी हम टेस्ट करा ले, कितने भी हम जो है वो रिपोर्ट आ जाए, हमेशा वो रिपोर्ट हमारी नॉर्मल होगी, बिकॉज दैट प्रॉब्लम डजंट एग्जिस्ट। बट हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हम कहते हैं कि नहीं, ये पर्टिकुलर डॉक्टर पागल है या ये पर्टिकुलर पर्सन पागल है, इसको कुछ नहीं आता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे अंदर ये चीज़ है ही नहीं, मैं बोल दूँ कि मेरे अंदर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो मेरा हार्ट बीट जो है वो बंद हो चुका है, मेरा हार्ट बीट गायब हो चुका है, मेरे अंदर हार्ट बीट है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है वो फिजिकल लेवल पे जो है वो पर्सन जो है वो डिल्यूजन को डेवलप करने लगता है, वो उस पर्टिकुलर फिजिकल जो चीज़ होती है उसको डिनाई करने लगता है। देन लास्ट वन इज इरोटिक डिल्यूजन। इरोटिक डिल्यूजन में जो है वो हमने ऐसा देखा है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको ऐसा फील होने लगता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, या हमारे साथ सेक्सुअल इंटीमेसी चाहता है, या हमारे साथ जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, या किसी तरीके से वो हमारे मतलब ही और शी स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद मी। तो इस तरीके के कुछ डिल्यूजन जो है वो हम डेवलप करने लगते हैं। इस तरीके की कोई कुछ फॉल्स बिलीफ जो है वो हम हमारे अंदर डेवलप करने लगते हैं पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के। और जनरली ऐसा देखा गया है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन होता है वो एक हाई स्टेटस का होता है। सपोज मैं अभी ये कहने लग जाऊँ कि जो शाहरुख खान है वो देखो मुझे देखता है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ फील करने लग गया है, या मैं शाहरुख खान जो है वो मुझसे शादी करना चाहता है, या जो शाहरुख खान है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, या उसको मेरे लिए कुछ फीलिंग है। तो इस तरीके की जो बिलीफ सिस्टम है वो मैं डेवलप करने लग जाऊँगी इरोटिक डिल्यूजन में।
मुझे लगने लग जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो मेरे साथ सेक्सुअल इंटीमेसी चाहता है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ डिल्यूजन थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिकल, डिल्यूजन ऑफ इरोटिक। तो अगर आपको अभी भी कुछ क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू whenever I will see that comment. So till then, bye bye. Thank you so much for watching my video. Thank you.